कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं सिस्टर रुई को, जो कि हैरानी से लिनफेन से सवाल पूछती है। लिनफेन, क्या सच में तुमने ए ग्वांग्यू और ए होंगडा को मार दिया? ए होंगडा तो ए फैमिली की पिलर है। तुम उसे ऐसे कैसे मार सकते हो? वो तो सेकंड लेवल की घोस्ट मास्टर है और उसके पास तीन तीन घोस्ट स्पिरिट है। ये सुनकर लिनफेन हाँ में जवाब देता है। सिस्टर रुई आगे कहती है, लिनफेन, क्या सच में तुमने उसे अपनी ताकत से हराया? कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे? ये सुनने के बाद भी लिनफेन हाँ में जवाब देता है। सिस्टर रुई आगे एक और सवाल पूछती है, तो इसका मतलब क्या तुम भी एबिस रैंक की सेकंड लेवल की घोस्ट स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हो? ये सुनकर लिनफेन कहता है, अरे हाँ भाई हाँ। ये सुनते ही सिस्टर रुई गुस्से में आ जाती है और लिनफेन की गाल खींचते हुए कहती है, लिनफेन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी जिंदगी को खतरा हो सकता है। ये सुनकर लिनफेन जवाब में कहता है, सिस्टर रुई, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इन घोस्ट स्पिरिट को जबरदस्ती कंट्रोल नहीं करता। यह सुनकर सिस्टर रुई लिनफेन को छोड़ देती है। लिनफेन समझाते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे पास एक ऐसा टेक्निक है जिसकी मदद से मैं घोस्ट स्पिरिट्स की कमजोरी के बारे में पता लगा सकता हूँ। इसके बाद अगर मैं किसी भी घोस्ट स्पिरिट को कंट्रोल करता हूँ तो इसका 0 चांसेस है कि वो कंट्रोल खो दे, और साथ ही इस टेक्निक की वजह से मुझे कोई तकलीफ भी नहीं होता। ये सुनने के बाद सिस्टर रुई कहती है, हाँ तुम ऐसा कह सकते हो कि मैं तुम्हारे बारे में चिंतित थी, लेकिन लिनफेन, तुम बहुत अमेजिंग हो। तुम इस उम्र में इतना सब कुछ हासिल कर चुके हो। मुझे डर है कि मैं अपनी बुढ़ापे में तुम्हारी फैन बन जाऊंगी। ये सुनकर लिनफेन जवाब में कहता है, अरे यार सिस्टर रुई, ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आप थोड़ी ना बुरी है। इसके बाद लिनफेन अपने पास से उसी गोल्डन बॉक्स को निकाल लेता है जिसके अंदर बेबी घोस्ट कैद था। गोल्डन बॉक्स को निकालने के बाद लिनफेन कहता है, बाय द वे सिस्टर रुई, मैंने आपको जिस घोस्ट स्पिरिट के बारे में बताया था, बेबी घोस्ट स्पिरिट, वो इस बक्से के अंदर कैद है। क्या आप इसे देखकर बताएंगे कि इससे मुझे कितने क्रेडिट पॉइंट मिल सकते हैं? यह सुनकर सिस्टर रुई कहती है, क्या ये वही है जो कि सपने में बहुत माहिर है? इसके साथ ही सिस्टर रुई उस बक्से को खोल देती है, लेकिन बक्सा खुलते ही वो घोस्ट स्पिरिट भागने को तैयार था। लेकिन तभी सिस्टर रुई की घोस्ट स्पिरिट उस बेबी घोस्ट स्पिरिट को पकड़ लेती है। वहीं पर सिस्टर रुई आगे कहती है, लिनफेन, इस बेबी घोस्ट स्पिरिट के बदले में तुम्हें क्रेडिट पॉइंट तो मिल जाएंगे, लेकिन तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है? यह सुनकर लिनफेन जवाब में कहता है, क्योंकि मुझे फीमेल साकुरा चाहिए जो कि गोल्डन प्रिजन के सेल नंबर 55 पर है। लिनफेन की ये बात सुनकर सिस्टर रुई सोच में पड़ जाती है। फिर वो कहती है, तुम्हारी बहन समझ गई, तुम क्या करना चाहते हो, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। यह सुनकर लिनफेन कहता है, थैंक यू मिस रुई। साथ ही मन सोचता है, आखिर ये क्या समझ गई? इसके साथ ही सिस्टर रुई आगे पूछती है, लिनफेन, तो तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? तुम इसके बाद क्या करने वाले हो? सवाल सुनकर लिनफेन जवाब में कहता है, मेरा प्लान ये है कि मैं वापस हे सिटी में जाऊंगा, उसके बाद कुछ समय के लिए आराम करूंगा। यह सुनकर सिस्टर रुई कहती है, हाँ ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन जाते वक्त अपना ध्यान रखना। यहाँ से हे सिटी का रास्ता बहुत डेंजरस है और रास्ते में 1000 घोस्ट केव भी पड़ता है। इसके साथ ही वहाँ पर एक मर्डर ट्रैप भी है, उसका जाल में मत फंसना। इसके बाद हम देख पाते हैं लिनफेन, यू और लैंग को, जो कि घोस्ट हॉर्स के साथ तेजी से हे सिटी की ओर जा रहा था। जाते हुए लिनफेन मन ही मन सोचता है, पिछली बार जब हम लोन टेम्पल के अंदर गए थे तब हम पिंक सिटी पर थे, लेकिन पिंक सिटी से टेलीपोर्ट होकर हम हे सिटी में पहुंच गए। लेकिन इस बार हमें पूरा रास्ता तय करना होगा और रास्ते में बहुत सारे खतरे होंगे। लेकिन उसी वक्त घोस्ट हॉर्स अचानक से रुक जाता है और वो आगे जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता। ये देखकर लिनफेन मन ही मन सोचता है, सिस्टर रुई ने कहा था कि सामने कोई भी घोस्ट स्पिरिट हो सकता है, लगता है कि सामने कोई खतरा है, इसीलिए ही तो घोस्ट हॉर्स आगे नहीं बढ़ रहा। इसके बाद लिनफेन टोंग टोंग को समन करता है और उसके साथ आसमान की ओर उड़ जाता है। आसमान में पहुंचने के बाद टोंग टोंग अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करती है जिससे लिनफेन बैरियर के आर पार देख पाता है और लिनफेन को दिखता है 1000 घोस्ट केव, जिसे देख कर लिनफेन मन ही मन सोचता है, अच्छा तो ये बात है, अब मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही कि घोस्ट हॉर्स इसका सामना नहीं करना चाहता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और हम इसका सामना नहीं कर सकते। अच्छा यही होगा कि हम इसे अवॉइड करें। लेकिन वहीं पर हम देख पाते हैं लैंग और यू को। लैंग आसमान की ओर देखकर कहती है,
लिनफेन, आसमान की ओर देखो, वहां पर तो एक घर है। लैंग की ये बात सुनकर लिनफेन भी आसमान की ओर देखता है, लेकिन उस घर को देखते ही लिनफेन को समझ में आ जाता है कि ये कोई ट्रैप है। ये समझते ही लिनफेन आसमान से कूदता है और लैंग और यू की ओर आगे बढ़ते हुए कहता है, लैंग यू, उस ओर मत देखो। लिनफेन की बात सुनने के बाद लैंग कहती है, लेकिन क्यों, ये तो बहुत खूबसूरत है। लेकिन वहीं पर लिनफेन तुरंत ही भागते हुए आकर लैंग की आंखों को कवर करना शुरू कर देता है। लेकिन इतने में ईव को दिख जाती है कि लैंग धीरे धीरे गायब हो रही है, और वहीं पर हम देख पाते हैं लैंग को, जिसकी बॉडी धीरे धीरे से गायब हो रही थी। अचानक से लैंग को गायब होते हुए देखकर लिनफेन भी हैरान होता है। वहीं पर लैंग अपनी बॉडी को गायब होते हुए देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाती है और डरते हुए कहती है, लिनफेन, ये मेरे साथ क्या हो रही है? मेरी बॉडी धीरे धीरे से गायब क्यों हो रही है? क्या मैं मरने वाली हूँ? इतने में लैंग अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाती, और वहीं पर लिनफेन देखता है लैंग की बॉडी धीरे धीरे से आसमान की ओर जा रही है। ये देखते ही लिनफेन टोंग टोंग को कहता है, टोंग टोंग, जल्दी करो, उसे बचाओ। ये सुनते ही टोंग टोंग तुरंत ही अपनी घोस्ट डोमेन को समन करती है, लेकिन घोस्ट डोमेन को समन करने के बावजूद लैंग आसमान की ओर उड़ते चले जा रही थी। लेकिन इतने में यूवी लैंग की हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन हाथों को पकड़ते ही लैंग की हाथ तुरंत ही डिसअपेयर होना शुरू हो जाता है और यू की हाथों से लैंग की हाथ फिर से छूट जाती है। लेकिन उसी वक्त घोस्ट पेंटिंग के अंदर से जियांगुई बाहर निकलती है और अपने पास से ब्रश को निकालकर सामने चार चार बैरियर खड़ी कर देती है। इसके साथ ही घोस्ट पेंटिंग की मदद से अपने चारों ओर एक और बैरियर बनाती है, जिसके बाद हम देख पाते हैं लैंग को, जो कि धीरे धीरे से नॉर्मल होकर दोबारा से जमीन पे आ जाती है। वहीं पर ईव लैंग को देखकर कहती है, सिस्टर, आप ठीक हो चुके हैं। वहीं पर लैंग भी अपने बॉडी को छूकर देखती है और कहती है, हाँ, मैं अब डिसअपेयर नहीं हो रहा। वहीं पर लिनफेन जियांगुई को शुक्रिया कहता है और साथ ही कहता है, आसमान की ओर तब तक मत देखो जब तक वो मिराज गायब नहीं होता। वहीं पर लैंग लिनफेन से माफी मांगते हुए कहती है कि उसे उस घर के अंदर कुछ दिखा और उसे लगा कि उसे और देखना चाहिए, लेकिन वो उसके जाल में फंस गई। लैंग को ऐसे परेशान होते हुए देखकर लिनफेन उसे शांत करते हुए कहता है, लैंग, कोई बात नहीं, तुम आराम से बोलो, आखिर तुमने उसके अंदर क्या देखा? ये सुनने के बाद लैंग शांत होती है और वो कहती है, मैंने तो सबसे पहले उसके अंदर एक एंशियंट जगह को देखा। इसके बाद मैं उसके मेन हॉल पर चली गई थी। मेन हॉल पर दीवारों के पास जो पिलर्स है उन पर ड्रैगन्स लिपटी हुई थी, जो कि लगता है मूर्तियां थी, और वहीं पर सिंहासन के ऊपर कोई बैठा हुआ था जिसने फोनिक्स रोब पहनी हुई थी। तो अब कहानी में आगे क्या होगा? क्या ये कोई नया विलन है या फिर कोई घोस्ट स्पिरिट? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ।